हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीबी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस सीरीज में पार्ट 3। पहला क्वेश्चन, चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? तो उत्तर है संगम साहित्य से। अगला प्रश्न, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला प्रश्न, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उत्तर है अद्वैत वेदांत का। अगला प्रश्न, विक्रमांक देव चरित किसकी रचना है? तो उत्तर है विल्लन की। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो उत्तर है सैन्य विभाग। अगला प्रश्न, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? उत्तर है मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। अगला प्रश्न, जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो उत्तर है प्राकृतिक भाषा। अगला प्रश्न, बिंबसार किस वंश के थे? उत्तर है हर्यक वंश के। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो उत्तर है इंद्र की स्तुति में। अगला प्रश्न, उत्तवी फिरदौसी तथा अल बेरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो उत्तर है महमूद गजनवी के दरबार के। अगला प्रश्न, चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो उत्तर है करिकाल। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है अलाउद्दीन हुमायूं। अगला प्रश्न, इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ? तो उत्तर है गोलकुंडों की खान से। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो उत्तर है सेलुकस निकेटर ने। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासक किया? तो उत्तर है दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ने। अगला प्रश्न, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? तो उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो उत्तर है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। अगला प्रश्न, 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसने लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? तो उत्तर है बंगाल में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? उत्तर है मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न, मैकियावली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती? तो उत्तर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल की अवधि? उत्तर है 273 से 232 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर है बल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न, सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब आरंभ किया? तो उत्तर है 78 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? उत्तर है 24। अगला प्रश्न, सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो उत्तर है मनु वैश्वत से। अगला प्रश्न, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? तो उत्तर है रायचूर का दोआब। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था? तो उत्तर है इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात। अगला प्रश्न, राजा बनने से पूर्व उस अंग का राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो उत्तर है अजातशत्रु से।
विशाल साणों को जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियां किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? उत्तर है कालीबंगा से। अगला प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो उत्तर है रामानुज। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? तो उत्तर है पुत्रियों का। अगला प्रश्न, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है? उत्तर है नारद स्मृति में। अगला प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो उत्तर है वर्नियर। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो उत्तर है भू राजस्व। अगला प्रश्न, हेंग सांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो उत्तर है बंगाल। अगला प्रश्न, मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग। अगला प्रश्न, पाहन पूजे हरिमिले तो मैं पूजो पहाड़, यह कथन किस संत का है? तो उत्तर है कबीर का। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है? उत्तर है गविष्टि। अगला प्रश्न, नानाघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? उत्तर है सातवाहन। अगला प्रश्न, कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो उत्तर है जैन मत से। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? तो उत्तर है गुरु अंगद द्वारा। बसु चरित्र के लेखक कौन है? तो उत्तर है रामराज। अगला प्रश्न, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किस मुगल सम्राट शाहमराग ने किया? तो उत्तर है अस्मत बेगम ने। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? तो उत्तर है सदाशिव राव भाऊ ने। अगला प्रश्न, अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा विरोध करने का प्रयास किया गया? तो उत्तर है नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। अगला प्रश्न, मालविका मित्रम कैसा ग्रंथ है? तो उत्तर है नाट्य ग्रंथ। अगला प्रश्न, कालिदास रचित मेघदूत के वर्णन में है वियोग श्रृंगार का। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन एवं बतापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय की बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो उत्तर है एहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? तो उत्तर है बाबर के लिए। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो उत्तर है घर छोड़ने की घटना को। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पित्तहंता वंश के रूप में जाना जाता है? उत्तर है हर्यक वंश। अगला प्रश्न, कुब्बत उल इस्लाम की मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाला महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। अगला प्रश्न, किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? तो उत्तर है महेंद्र वर्मन ने। अगला प्रश्न, नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक और वैज्ञानिक थे? उत्तर है कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? उत्तर है फिरदौसी ने। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? तो उत्तर है पुत्रभ्रू। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? उत्तर है अग्रहार। अगला प्रश्न, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था? उत्तर है तारा। अगला प्रश्न, कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो उत्तर है कार्तिकेय की। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ
से मिलता है? तो उत्तर है 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के ऐरेण अभिलेख से। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? उत्तर है गोपाल। अगला प्रश्न, शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी? उत्तर है सुमंत। इसमें इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो उत्तर है ख्वाजा मीर दर्द ने। अगला प्रश्न, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अंत्य पलायन कर जाते हैं, यह किसका कथन है? तो उत्तर है बर्नियर का। अगला प्रश्न, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो उत्तर है बिन्सन दास। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ? तो उत्तर है राष्ट्रकूट वंश। अगला प्रश्न, सीमांत क्षेत्र से वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी के दोनों के लिए समस्याएं पैदा की क्या कहलाते थे? उत्तर है खोखर। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो उत्तर है धार्मिक तथा न्यायिक मामले। अगला प्रश्न, बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर है रक्त और लौह नीति के कारण। अगला प्रश्न, वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? तो उत्तर है अर्जुन को। अगला प्रश्न, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? उत्तर है दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर। अगला प्रश्न, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शहंशाह का क्या नाम था? उत्तर है खुर्रम। अगला प्रश्न, हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? उत्तर है स्टैनली लैंडपूल की। अगला प्रश्न, फतुहाल ए आलमगीरी जो इस्लामिक कानून की संहिता है के लेखक थे? उत्तर है ईश्वरदास। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, उसमें विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया, उसमें 2 मस्जिदें बनवाई, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। भारत में इस्लामी पद्धति का आधिकारिक पहली मस्जिद किसे माना जाता है? उत्तर है कुब्बत उस इस्लाम मस्जिद को। अगला प्रश्न, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था, उस विभाग का नाम क्या था? उत्तर है दीवाने आरिज। अगला प्रश्न, महमूद के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी और उलवी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? उत्तर है शाहनामा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? उत्तर है 4 महाचिन्ह। अगला प्रश्न, घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? उत्तर है सिकंदर ने। अगला प्रश्न, सिंगली बौद्ध ग्रंथ दीप वंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था? उत्तर है 99। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो उत्तर है दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? उत्तर है 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन कर्ता माना जाता है। उनकी शासन विधि क्या थी? तो शासनावधि क्या थी? तो उत्तर है 1211 से 1236 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था, उस नगर का क्या नाम था? तो उत्तर है जहांपनाह नगर। अगला प्रश्न,
1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर है पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। अगला प्रश्न, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? तो उत्तर है शेरशाह। अगला प्रश्न, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। अगला प्रश्न, विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना आमुक्त माल्य का वर्ण विषय क्या है? तो उत्तर है लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। अगला प्रश्न, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के एक प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजाओं के नाम बताइए? तो उत्तर है बिंबिसार एवं अजातशत्रु। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो उत्तर है पश्चिमी शाखा। अगला प्रश्न, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? तो उत्तर है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों की। अगला प्रश्न, चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? यह किस भाषा में लिखा गया है? तो उत्तर है चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा। अगला प्रश्न, कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न, कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रख रखाव। अगला प्रश्न, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन किया था? तो उत्तर है कवि अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है रणथंभौर के अभेद्य दुर्ग पर अधिकार करना। अगला प्रश्न, उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता था? उत्तर, उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था, शासन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। उत्तर है रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, बल्लभाचार्य, चैतन्य आदि थे। अगला प्रश्न, अकबर के समय की चित्रकला के विकास एवं पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई? तो उत्तर है चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है? उत्तर, हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्र पाषाण युगीय संस्कृति है। इसका उत्कर्ष 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया। अगला प्रश्न, मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ है, हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? उत्तर है ऋग्वैदिक कालीन। अगला प्रश्न, महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? उत्तर है भक्ति मार्ग। अगला प्रश्न, बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी क्या थी? तो उत्तर है अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया जिनकी राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए।
उत्तर है दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। अगला प्रश्न, किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? इसका क्या अर्थ होता है? उत्तर है अशोक मौर्य ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अगला प्रश्न, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर आते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उसे बच जाए? तो उत्तर है फहियान के यात्रा विवरण से। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? उत्तर है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उत्तर है तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। अगला प्रश्न, खुतबा क्या था? इसका महत्व बताइए। उत्तर है खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो 2 ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। अगला प्रश्न, सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? उत्तर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? उत्तर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी? उत्तर है तृतीय बौद्ध संगीत। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? उत्तर है चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? उत्तर है अल-बरूनी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासन के समय में सबसे अधिक था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? तो उत्तर है कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? उत्तर है जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? उत्तर है 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? उत्तर है 20 स्तंभों पर। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी? उत्तर है कृषक। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के दूसरा निषेध है असत्य। अगला प्रश्न, किस सातवाहन शासक ने शक छत्र नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया? उत्तर है गौतमी बुद्ध सातकर्णी ने। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो उत्तर है जवाल उपनिषद में। अगला प्रश्न, संगम काल के किस साहित्य में संगम कालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो उत्तर है मणिमेखले से। अगला प्रश्न, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? उत्तर है 1582 में। अगला प्रश्न, शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो उत्तर है खुर्रम। अगला प्रश्न, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप ट्रू आर्क का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? उत्तर है बलबन के मकबरा में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का 6वां मंडल किस ऋषि को समर्पित है? उत्तर है भरद्वाज ऋषि को। अगला प्रश्न, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो उत्तर है बृहदारण्यक में। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू में है। भब्रू किस राज्य में है? उत्तर है राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ड ने की थी। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेंगसांग ने शक्रादित्य कहा था? तो उत्तर है कुमार गुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न, बदायूं में स्थित
हौ से सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? तो उत्तर है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, मुगल काल में परगने के खजांची को क्या करते थे? तो उत्तर है पोतदार। अगला प्रश्न, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? उत्तर है 1578 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? तो उत्तर है 1844 से 1848 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में किया था। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उत्तर है 1956 में लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला प्रश्न, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को पुराण की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? उत्तर है दारा शिकोह। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो उत्तर है 13वें अभिलेख से। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो उत्तर है सेल्युकट निकेटर ने। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो उत्तर है सिंधु नदी के तट पर। अगला प्रश्न, सम्राट कनिष्क ने किस धर्म के अनुयायी थे? सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर है महायान के। अगला प्रश्न, पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो उत्तर है जौनपुर का। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? तो उत्तर है कापलिकों के। अगला प्रश्न, कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो उत्तर है ललितादित्य मुंडकापिड ने। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो उत्तर है जबालो उपनिषद में। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो उत्तर है नेत्सी का। अगला प्रश्न, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई थी बर्तन बनाने में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर तथा दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताइए कि छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? उत्तर है रहमान, टेरी और भगत राय। अगला प्रश्न, अशोक के गांधार एवं लद्यमान के लेख किस लिपि में लिखित है? उत्तर है अरमाइक लिपि में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ललित ग्रंथ तोलकापी में क्या लेखक कौन है? तो उत्तर है तोलकापियर। अगला प्रश्न, चोल शासकों द्वारा प्रकाशित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो उत्तर है कन्नुज या पोन। अगला प्रश्न, मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उत्तर है सेनानी की। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था? उत्तर है समिति के सभापति को। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजन था। समितियों की संख्या क्या थी? तो उत्तर है 6। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जात के थे? उत्तर है शूद्र जात के। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? उत्तर है मोहम्मद तुगलक ने। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का तुगलक वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर है अमुक्त माल्यद। अगला प्रश्न, अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था
किस वर्ष बंद करवाया? तो उत्तर है 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? तो उत्तर है अहमदनगर की। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? उत्तर है 1576 में। अगला प्रश्न, भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो उत्तर है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है पल्लव वंश के नंदी बर्मन नेक ने। अगला प्रश्न, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है आहत सिक्का। अगला प्रश्न, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहा से ग्रहण किया था? तो उत्तर है उपनिषद से। अगला प्रश्न, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई मुक्त भूमि कहलाती थी? उत्तर है चतुर्वेदी मंगलम। अगला प्रश्न, बंगाल का कौन सा राजवंश कनौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो उत्तर है पाल वंश। अगला प्रश्न, विजयनगर के चौथे राजवंश आरावली वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो उत्तर है 1750 में। अगला प्रश्न, नगर इतनी पूरी तरह ठजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ते तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था? उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला प्रश्न, भूमि के माप के आधार पर भू स्वराज्य का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन एस्टिमेशन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। अगला प्रश्न, किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? उत्तर है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उत्तर है कालाशोक के समय में। अगला प्रश्न, उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? उत्तर है नूरजहां। अगला प्रश्न, हाइडेस्पिस का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 बीसी में किसके मध्य हुआ था? उत्तर है सिकंदर तथा राजा पुरु। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो उत्तर है इब्राहिम गारदी। अगला प्रश्न, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ किस शासक द्वारा कटवाया गया? तो उत्तर है गौड़ के राजा शशांक द्वारा। अगला प्रश्न, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? उत्तर है प्रयाग। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो उत्तर है मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न, शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी, यह अंतिम विजय क्या थी? तो उत्तर है कालिंजर की विजय। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? तो उत्तर है फर्रुखसियर ने। अगला प्रश्न, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? उत्तर है नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। अगला प्रश्न, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है मखली गोसाल। अगला प्रश्न, किस शासन को बदायूं ने इस्लाम विरोधी कहा था? उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न, तोलकपियम क्या है? तो उत्तर है संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। अगला प्रश्न, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो उत्तर है याज्ञवल्क्य। अगला प्रश्न, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था? उत्तर है रामानुज दर्शन का। अगला प्रश्न, अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? उत्तर है रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न, अकबर के 9 रत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था? उत्तर है मुल्ला दो प्याजा। अगला प्रश्न,
मित्रमेल अभिनव भार संगठन के संस्थापक कौन थे? उत्तर है बी डी सावरकर। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का विवरण किया था? उत्तर है आनंद मठ में। अगला प्रश्न, कौन सी संधि में ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? उत्तर है बशीन की संधि। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? उत्तर है नगर। चिटगांव शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है शूरसेन ने। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय की राजा की उपाधि किसने दी थी? उत्तर है अकबर द्वितीय ने सन 1830 में। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ को द्वैश्रय के नाम से जाना जाता है? उत्तर है कुमारपाल चरित को। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें कहा जाता था? उत्तर है अद्धा एवं बिक। अगला प्रश्न, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न, एल्बर्ट टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न, वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर है 1248। अगला प्रश्न, प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर है बीपी वाडिया द्वारा। अगला प्रश्न, मुस्लिमों एवं भूस्वामित्वों के चुनाव क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909 से। अगला प्रश्न, लेन पूल ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है? इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। उत्तर है हुमायूं के विषय में। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? उत्तर है अशोक के अभिलेख। अगला प्रश्न, किस वेद की विप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? तो उत्तर है अर्थवेद की। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का तादाद में चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? उत्तर है सर विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न, अबू हैरान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो उत्तर है अल बरूनी का। अगला प्रश्न, 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? तो उत्तर है हरिहर एवं बुका ने। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया? तो उत्तर है महायान ने। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक था? उत्तर है पहला गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम महमूद। अगला प्रश्न, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला प्रश्न, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया? तो उत्तर है कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख महावीर की शिक्षाओं में है। अगला प्रश्न, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कार्य था? उत्तर है मीर बख्शी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? उत्तर है शाहजहां। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा ने भारत को समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरद्वीप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहां पहुंचा? कालीकट। अगला प्रश्न, गांधार शैली किस राजाओं के शासन काल में विकसित हुई? उत्तर है कुषाण। अगला प्रश्न, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में किस शासन ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? उत्तर है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? उत्तर है तराइन का द्वितीय युद्ध में। अगला प्रश्न, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? उत्तर है बाबर।
अगला प्रश्न, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, बोधिसत्व किसे कहते हैं? उत्तर है मोक्ष प्राप्त करने वाले वो व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों को छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगला प्रश्न, महरौली स्तंभ लेख किसका है और उसे दिल्ली कौन लाया? उत्तर है महरौली स्तंभ लेख चंद्र संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महरौली से लाकर स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? उत्तर है राष्ट्रकूट वंश ग्रंथ कविराज मार्ग। अगला प्रश्न, सोमनाथ कहाँ स्थित है और उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था और उसमें वहां का शासक कौन था? उत्तर है सोमनाथ कठियावाड़ गुजरात में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय यहाँ का शासक भीमदेव था। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, चौथ और सरदेश मुखी क्या थे? उत्तर, यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग और सरदेश मुखी में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न, शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। उत्तर है मोती मस्जिद आगरा और जामा मस्जिद दिल्ली। अगला प्रश्न, अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण करवाया, यह किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया, यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? उत्तर, इस युद्ध में बाबर ने राणा संगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अगला प्रश्न, 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तो उत्तर है तिरुनावुक्करासु नैनार अपार। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां पर वह अपने नए धर्म दीन इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। अगला प्रश्न, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया? तो उत्तर है पुलकेशित द्वितीय। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? उत्तर है भू राजस्व। अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। उत्तर है कनौज तथा प्रयाग में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन सा नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? उत्तर है भारत के जैन स्थापत्य कला के। अगला प्रश्न, 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों को कत्लेआम का हुक्म दिया? उत्तर है नादिर शाह ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर का संबंध किस धर्म से है? उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी जमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर है कोशम। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह की महाराणा की उपाधि की व इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? उत्तर है जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो उत्तर है सदा कौर। अगला प्रश्न, दुर्गाराम मच्छाराम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 ईस्वी में उन्होंने कहाँ मानव धर्म तथा धर्म सभा की स्थापना की? तो उत्तर है सूरत में। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।